बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग अपने टेप की तरफ आते हैं। ठीक है, डेटा टेप की तरफ आते हैं। मैं डेटा टेप में आज जो है ये इंशाल्लाह ये पहले 3 ग्रुप्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जिसमें पहला ग्रुप है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कैरीज एंड कनेक्शन है। ठीक है, और लास्ट है सॉर्टिंग एंड फिल्टर। ठीक है, अब गेट जो ट्रांसफॉर्म डेटा है, गेट का मतलब क्या होता है? हासिल करना। मेरे पास एक डेटा पड़ा है, मैंने उसको नोटपैड में लिखा था। मैंने किस चीज में लिखा था? ये देखो, वो ऑनलाइन पड़ा, इधर सारी चीजें किस किस चीज में, ये देखो, ये तमाम इन सब सॉफ्टवेयर में या इन सब सर्विसेज जो आप नजर आ रहा है, इनमें से किसी में भी आपका कोई डेटा सेव हुआ था या आपने काम किया है, तो उसको एक्सेल, उसके थ्रू एक्सेल में उस डेटा को ट्रांसफर कैसे करते, वो हम लोग ये वाला टेब यूज करेंगे। ठीक है, चार 8 अकॉर्डिंग टू द रूल। नहीं 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 नहीं, सामने सामने। हाँ, नहीं बैठ रहे हैं। हाँ हाँ, देखो। ठीक है, गुड। अब ये चीज हमारे पास आ गई है कि भाई क्या पता मेरे पास मेरा जो डेटा है वो इनमें से किसी में कोई और वर्कबुक हो गया, एक्सेल का किसी और वर्कबुक में मैंने काम किया, उधर से डायरेक्टली मैं डेटा उठा सकता हूं। मैंने टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट जो है नोटपैड वगैरह में काम किया होगा, ये एक्सएमएल, ये तमाम, या कोई फोल्डर हो गया या शेयर पॉइंट फोल्डर हो गया, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन सब में से मैंने अगर किसी में काम किया होगा, या फिर मैंने डेटाबेसेस यूज किए होंगे, एक्सेस वगैरह यूज किया है। ठीक है, ये देखो, ये डेटाबेसेस, एसक्यूएल भी डेटाबेस है, ये सारे डेटाबेसेस है आपके पास, ओरेकल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अगर मैंने इस तरह डेटाबेस से अपना डेटा उठाना है, इसके साथ अपने एक्सेल में रखना है। ठीक है, यानी ये वो तमाम रास्ता है, तमाम ऑप्शन, ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपना कोई दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे एप्लीकेशन का डेटा अपने इस शीट पर ला सकते हो। बात बहुत आसान अल्फाज में, ये तमाम चीजों का नाम। अगर आप ऑनलाइन आपका डेटा ऑनलाइन पड़ा हो, चाहे वो किसी भी चीज का डेटा क्यों नहीं हो, ऑनलाइन से उठा सकते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सा यहाँ पे इधर एक सिंपल सा नोटपैड पे आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं अभी। यहां से ये नोटपैड है, क्लियर। मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं, क्या लिखा है? सीरियल नंबर, नेम, फादर, ठीक है, और सिटी, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर लिख रहा हूं, बैठ जाऊं। ठीक है, तो देखो बैठ गया, बेटा भी पैदा हो गया। ठीक है, मैंने ये 2 एंट्री मिस कर, पर मैं इसमें ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं। सेव कहां पे कर रहा हूं? मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप में माई के नाम से सेव करता हूं। क्लियर? बात क्लियर होगी। अब मैं चाहता हूं कि भाई वो जो डेटा मैंने नोटपैड में सेव किया था, उसको मैं एक्सेल पर कैसे ले आऊंगा। ठीक है, यहां से मैं एक एंट्री शीट की तरफ जाऊंगा। गेट डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, क्या था? सिंपल टेक्स्ट था ना, नोटपैड सिंपल टेक्स्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं फ्रॉम टेक्स्ट करता हूं, ठीक है,
तो अब मेरे पास मुझे ऑप्शन देगा ओपन करने का, ठीक है। क्यों रुक गया? अब देखो वो फाइल कहां पे सेव किया था? डेस्कटॉप पर, इस नाम से सेव किया था, माई के नाम से। क्लियर? इसको मैं करता हूं इंपोर्ट। अब जो 2010 का माइक्रोसॉफ्ट है उसमें थोड़ा सा इससे बेसिक है ये चीज़, इंपोर्ट का काम इसी तरह करता है, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा सा सिंपल है इसमें। जैसे मैंने अभी इंपोर्ट पे इधर क्लिक कर दिया, देखो वो डेटा आ रहा है आपके सामने। क्लियर? अब इसने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा काम, मैं इसको मेरी जो ये इसने अलग किया हुआ है टेबल्स, कैसे इसको इसने इस वाले में रखा, इसको इस वाले सेल में रखा, ये सेल कैसे अलग हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैंने क्या किया, जब वह डेटा लिख रहा था AR लफ्ज के बाद स्पेस दे रहा था, इधर सेम एज इट इज, नीचे वही काम मैंने किया। अब इसने इसकी जो इसका जो काम था, इसका जो अमल था, इसने बीच में वहां पे लाइनिंग दी है जहां पे स्पेस था, और वहां पे रोज की लाइन वहां पे थी जहां से नेक्स्ट लाइन हुआ था। ये सिस्टम, अगर आपने थोड़ा इसके अंदर मजीद चेंजिंग करनी है, अगर आपने बोलना ये करना है कि भाई नहीं मैंने इस तरह अलग अलग अपने तरीके से किसको किस सेल में रखना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओगे। ठीक है, यहां पे आओगे तो यहां से आपकी जो कॉलम्स है वो आप मैनेज कर सकते हो। एक तो इसकी ऑर्डर्स यहां से मैनेज कर सकते हो। क्लियर? कि असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है, ये जो मेरे पास मिसाल के तौर पर कॉलम्स, मैनेज कॉलम, ठीक है। अब मैं यहां से रिमूव कॉलम कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने रिमूव कॉलम कर दिया, वो एक कॉलम क्या हो गया, पूरा का पूरा रिमूव हो गया। यानी मैं अपनी मर्जी से इस पूरे डेटा से एक कॉलम या दो कॉलम या एक रो रिमूव भी कर सकता हूं। यानी ये इसके अंदर मजीद ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जो डेटा आपने उठाया उसके अंदर मजीद ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके सामने सब कुछ इधर लिखा है। यहाँ पे 8 कॉलम का अलग सा वो भी बना है। यहाँ पे देखो, यहां से आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस रो, ठीक है। मैं कीप टॉप रोज, मैं कहता हूं कि टॉप रो रहे इसमें, ठीक है। मैं यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, 6। ये का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। नंबर ऑफ रोज की कितनी तादाद है, 6। चलिए अभी हम लोग इसको वहां पे ट्राई करते हैं, ठीक है, कि वहां पे 6 आता है या नहीं हमारे पास। मैं इसको यहां से क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड। आप जितने भी सेटिंग करोगे लास्ट में क्या करोगे, मैं इसको रिफ्रेश प्रीव्यू करता हूं, इसको क्या करता हूं, क्लोज एंड लोड करता हूं। जैसे मैं क्लोज एंड लोड करता हूं तो यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा भी, ठीक है। इसको कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात इसमें यह आता है भाई कि अगर आप कोई सेटिंग करते हो, मिसाल के तौर पर इस डेटा में चेंजिंग करते हो या यहाँ पे कोई और नाम ऐड करते हो, तो वहां पे कैसे आएगा, तो
वहां पे कैसे आएगा? सिंपल सा बात है, जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूं 03 अस्मत, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं, ठीक है, यहां से मैं ओके करता हूं, ठीक है। क्या पहले क्या था? चे नहीं, वो जो चे वहां पे जो चे किया था हम लोगों ने, अगर आपका लिस्ट में 15 नाम होते तो वो क्या करता था? पहले चे को शो करता था। उस चे का क्या काम था? रोज का मैंने बता दिया कि रिड्यूस रोज, यानी वो जो आप जो तादाद दोगे, मिसाल के ऊपर आपके रोज में 16 एंट्रीज थी, आप उसमें 6 लिखते हो, तो वहां पे ये भी लिखा था इंक्लूड फर्स्ट रो, ठीक है। मैंने कहा यस, तो उसमें क्या करेगा? वो पहले 6 को सिर्फ सेलेक्ट करेगा, बाकी को क्या करेगा? एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। हाँ, कॉलम्स को भी आप, कॉलम्स को तो मैंने एक्सक्लूड करके दिखा दिया, अब सीरियल नंबर वाला कॉलम्स कहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई मैंने यहाँ से इसकी एक डेटा जो इंटर किया था, ठीक है, वो वापस यहाँ पे रिफ्रेश कैसे होगा, लोड कैसे होगा? सेम डेटा टैब में आओगे, यहां से रिफ्रेश ऑल कर दोगे, आ गया, ठीक है, सेम एज इट इज। अच्छा, इसमें एक कुछ चीजें आप चेक कर सकते हो, जैसे ये तमाम ऑप्शन तो इधर थे, सेम एज इट इज आप इधर से भी उठा सकते हो डायरेक्ट वो ऑप्शन, ठीक है, सेम एज इट इज वो टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैं दोबारा यहां से उठा रहा हूं, ठीक है। यहां से उठाने के बाद डायरेक्टली मैंने कहा अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्म में जाओगे, डायरेक्टली इसी टेबल को लाओगे तो क्या करोगे? लोड पे क्लिक कर दोगे। क्लियर? आपने अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग वगैरह करनी थी, रो को डिलीट करना है, कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो ये ट्रांसफॉर्म डेटा यूज करोगे आप लोग, ठीक है। मैं लोड पे डायरेक्टली क्लिक करता हूं तो यहां से लोड हो गया। अब यहां से दोनों क्वेरीज बता रहा है, पहला ये था, दूसरा ये था। ये देखो, इसका अपना एक अलग अलग और क्वेरी का अलग शीट भी बन जाता है, ठीक है। कितनी क्वेरीज उठाई? क्वेरीज ये होता है कि एक शीट से अगले शीट पे को कनेक्ट करके डेटा उठाना। क्लियर? कितने थे? एक माई था पहला वाला जिसमें सीरियल नंबर नहीं था, दूसरा वाला क्या था? उसने ऑटोमेटिकली माई 2 के नाम से शीट बनाया, तो उसमें ये सीरियल नंबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसको अपडेट करने के लिए वहां पे मैं कोई चीज इंटर करता हूं तो जस्ट इसको रिफ्रेश ऑल करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे कौन है? किसका? हाँ, ठीक है। क्वेरीज एंड कनेक्शन। क्वेरीज यहाँ पे बता रहा है कि भाई कौन सा क्वेरी और उसके कनेक्शन कहाँ पे है, वो बता रहा है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो, एक ये है, ये क्वेरी हमारे पास, इसका कनेक्शन में चेक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कनेक्शंस पे आ रहा हूँ, अभी इसका कनेक्शन मैंने किसी चीज के साथ नहीं दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसका कनेक्शन देता हूँ किसी चीज के साथ तो यहाँ पे कनेक्शन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में मैं आता हूं, इसके प्रॉपर्टीज में हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, उसको चेक करेंगे। ये क्या लिखा है? डेटा फॉर्मेट एंड लेआउट, एडजस्ट कॉलम विड्थ, ठीक है। किसका प्रॉपर्टीज है ये? माई2 क्वेरी का, ठीक है। इसने बोला कि भाई एडजस्ट कॉलम विड्थ, और यहाँ पे क्या लिखा? इंक्लूड रो नंबर्स, यानी ये चीजें मेरे पास जो सेलेक्ट है कि भाई मैंने कहा कि इसके साथ फिल्टर और सॉर्ट वगैरह भी होना चाहिए। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूं और ओके करता हूं, ठीक है, यहां से इस पे फिल्टर्स माई2 यही है, ठीक है। इसकी फिल्टर्स प्रॉपर्टीज, अच्छा रिफ्रेश करते हैं एक मरतबा, यहाँ
से मैं इसके फिल्टर्स को हटा सकता हूँ, ये सेलेक्ट, सॉरी सिंगल एक फिल्टर सेलेक्ट कर लो भी, यहाँ से आप फिल्टर्स हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आता है कि भाई मैंने डेटा किधरी ओर से उठाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक और एक्सेल से उठा लूँ डेटा। वो कैसे आता है? यहाँ पर किसी और एक्सेल से, यहाँ पे आता है फ्रॉम वर्क बुक जाते हैं। चले ठीक है, अब यहाँ से किसी एक्सेल शीट की तरफ मैं जाता हूँ। ये इसमें क्या डेटा है, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने उस एक्सेल का डेटा जैसे मैंने इंपोर्ट का कोशिश किया तो इसने पहले मुझे बता दिया कि भाई जिस एक्सेल में आप जा रहे हो उसमें टेबल 1 भी है और शीट 1 भी। हम चेक करते हैं यहाँ से, ये देखो टेबल 1 पे जैसे क्लिक कर दिया ये डेटा पड़ा था। बात समझ आ रही है? अब अगले एक्सेल से आप डेटा उठा रहे हो, मुझे ये टेबल उठाना है या ये शीट उठाना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये पूरा टेबल। ठीक है, जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से लोड। अब मैं जैसे लोड करता हूं तो यहाँ पे एक अलग सा वो बन जाएगा, तो वो कंप्लीटली डेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। लोड करना आ गया किसी भी शीट से या किसी भी टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट से सिंपल लोड करना आ गया। आपको किसको लोड करना नहीं आया अभी बता दो एक मर्तबा, फिर आगे जाते हैं। हाँ, किसको लोड करना नहीं आया? अब यहां से आप चेक भी कर सकते हो यार, सिंपल यहाँ पे अपना वो रख लें तो यहाँ पे आपको बता देगा कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर कितने कॉलम्स यूज हुए हैं। ठीक है, रिफ्रेश कब लास्ट टाइम हुआ था और ये डेटा सोर्स कहाँ से उठाया गया है। क्लियर? यहाँ पे सब कुछ बता, यहाँ से आप डिलीट डायरेक्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, आर यू श्योर? यस। अच्छा, अब किसको लोड करना नहीं आया? हाँ, ठीक है, क्या करूं? दोबारा ट्राई करूं? अच्छा, उसको मैंने यहां से क्या किया, एक चीज मैं उसमें समझा रहा हूं। ठीक है, कि भाई उसको मैंने यहां से कर दिया डिलीट। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे आप कह रहे हो कि सर दोबारा करवाओ, अफसोस की बात है, करवाता हूं। ठीक है, सिंपल लोड करना, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वो डायरेक्टली तरीके से। आपके पास डेटा किस चीज में है? फॉर एग्जांपल नोटपैड में है। बोलो, मुंह में जबान नहीं है, नहीं है, नोटपैड में। आपके पास डेटा एक्सेल में, इसके पास डेटा जो है क्या एक्सएमएल में है। ठीक है, और इसके पास डेटा जो एक और डेटा एक्सिस में है। अब मैं चाहता हूं कि भाई आप लोगों को बोलता हूं मुझे आप सबका डेटा चाहिए इस एक शीट पर। बात क्लियर हो गई? आपका भी आप लोगों ने फाइल दी है, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लोड करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं लोड करूंगा, मैंने डेटा उठाना है। ये यहां से मैं इनको पहले डेटा टैब पे आके क्वेरीज एंड कनेक्शन ओपन करके इसको मैं डिलीट करता हूं, दोनों को। क्या करता हूं, ये डिलीट। ठीक है, डिलीट, सेम एज इट इज। ये क्या दोबारा स्टार्ट से आ रहे हैं ना, इसीलिए। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास हाँ एक ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास आता है। ठीक है, मैंने इन तीनों को डिलीट किया, मगर आप ये भी कह सकते हो कि सर आपने तो डिलीट किया, यहाँ पे अभी तक क्यों ये शो हो रहा है? हाँ, मैंने क्या डिलीट किया, इनकी क्वेरीज डिलीट की। क्वेरी से मुराद ये होता है कि इस और उसका कनेक्शन क्या हो गया, खत्म। उसमें अगर आप कुछ रिफ्रेश करोगे इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये लोग डिलीट हो गए। अच्छा, अब आपकी सवाल की तरफ आते हैं। जैसे आपके पास डेटा नोटपैड में था, इसके पास कोई और टेक्स्ट था, इसके पास कोई और टेक्स्ट था, मैं लाता हूं उसको एक ही शीट पर। ठीक है, यहां से चलो आते हैं, पहला फाइल में आता हूं, इधर देखो स्टार्ट। ठीक है, यहां से इसका सिंपल वाला डेटा मैं उठाता हूं, बहुत इजी तरीका है। इसे सिंगल क्लिक कर दो, सिंगल क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर दो
टेक्स्ट वाला जो डेटा है, ठीक है, इंपोर्ट। अब जैसे इंपोर्ट करोगे तो ये आपके पास देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिखा देगा कि भाई ये डेटा है, उसमें आपने चेंजिंग करनी है तो ट्रांसफॉर्म में जा सकते हो। चेंजिंग से ये मुराद कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करना है, वो इन एक्सेल में भी कर सकते हो, मगर इसमें जब करोगे तो वो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, डायरेक्टली लोड। जब भी मैं इसको लोड करता हूं तो ये एक नए शीट में क्या बनेगा, क्वेरी बन जाएगा। क्लियर? एक डेटा उठाया, अब मैंने दूसरा डेटा उठाना है, ठीक है। यहां से मैं आता हूं, अब टेबल के इसके जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है, ये वही टेबल के ऑप्शंस है सारे, कि भाई मुझे एडर रो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तमाम ऑप्शंस यहां से मैं शो हाइड कर सकता हूं। ये टेबल के सिंपल जो हम लोगों ने टेबल वाले फॉर्मेट्स में पढ़े थे, ये वही डिजाइनिंग है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा आता है, हम लोग आते हैं एक्सेल का डेटा उठाते हैं, ठीक है। यहां से आके एक्सेल का ये डेटा है, ये टेक्स्ट का है, और एक अपना नाम लिखा है, एक्सएमएल का है, ठीक है। डेटा बेसिस है ये मुख्तलिफ टाइप के, ठीक है, कोई भी डेटा आप उठा सकते हो। अब यहाँ से मैं एक्सेल पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक्सेल का जहाँ पे शीट सेव किया, जैसे ये डेटा ओके करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पे इसी ने एक्सेल के अंदर जितने भी टेबल्स या जितने भी शीट्स हैं वो सब दिखा रहे हैं मुझे, जितने भी बने होंगे, ठीक है। ये एक टेबल बना है, सॉरी मुझसे डबल क्लिक हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पे टेबल दिखा देता है, मुझसे ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, सही है। डबल क्लिक नहीं करना होता, सिंगल डबल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कहाँ पे आया, ट्रांसफॉर्म में। मैं चाहता हूं कि भाई इनकी जो भी एडमिशन नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाए, देखो सॉर्ट असेंडिंग। क्लियर? ऐसे मैंने मिसाल के तौर पर एक चेंजिंग कर दी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो है फादर नेम वाले को क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर डिलीट करता हूँ, रिमूव। यहाँ पे रिमूव कॉलम है, ये रो नहीं है, ठीक है, कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको बता भी रहा है कि जो जो ऑप्शन आप चेंज कर रहे हो। अगर मैं वापस बैक जाना चाहता हूँ, देखो जिस कॉलम को मैंने रिमूव किया इसको क्लोज कर दूंगा, वो कॉलम वापस आ जाएगा। क्लियर? जो चेंजिंग इसके अंदर आप करोगे यहाँ पे वो तमाम स्टेप बाय स्टेप्स आपको शो करेगा, ठीक है। मैंने ये कर लिया चेंजिंग, मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड करता हूँ उसको। जैसे क्लोज एंड लोड करता हूँ, गेटिंग डेटा मेरे पास आ गया। क्लियर? सिंपल चीज था और इसमें कोई भी चीज मुश्किल चीज नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों मुश्किल समझ रहे हो। तो सर ये तो एक शीट में नहीं आते। क्या आप एक शीट में ला सकते हैं? ये देखिए कहाँ चला गया। जैसे एक ये है ना, इस शीट का डेटा आप उठा के कॉपी करके वहां पे ले जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक ही वर्कबुक में एक ही साथ सबको कैसे लाना है, ठीक है। ये भी ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली विद इन वन शीट कैसे आता है, ठीक है, वो ऑप्शन भी मौजूद है इसी में। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूं, या इस वाले में आते हैं, ये इसके नीचे मैं एक सिंगल टेक्स्ट रखता हूं, ठीक है। लोड 2 पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे लोड 2 पर हम लोग आए, ठीक है। अब लोड 2 पे आए, ये मुझसे पूछ रहा है कहां पे रखना है, ठीक है। न्यू वर्कशीट, जब हम लोग लोड करते हैं तो वो न्यू वर्कशीट पे आता है ना। मैं चाहता हूं ना इसी पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। अब यहां से मुझसे जगह मांग रहा है, वैसे जो सिलेक्टेड है वही जगह बता रहे हैं। अगर मैं जगह चेंज करना चाहता हूं, ये देखो इसको जस्ट डिलीट कर दो, यहां से मैंने यहां पे करना है, आगे ये जगह एक सिंगल क्लिक कर दो बस, ओके करता हूं, ठीक है। सही याद? इस तरह क्वेश्चंस किया करो, तुम लोग सोए हुए होते हो। अच्छा अब आते हैं हम लोग अब
यहाँ पे ये चीजें तो आप लोगों को आती हैं, हाँ नहीं आती है। सॉर्टिंग किसे कहते हैं? अभी जो मैंने बताया कि ड्रामा कर रहा है, अच्छा ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग किसे कहते हैं? कि मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरा जो टेबल है, ठीक है, सबसे ऊपर क्या आ जाए, किस लेवल से मेरा टेबल बने। जैसे आप लोगों का मोबाइल में कंटेक्ट होते हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर सेव होते हैं, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। असेंडिंग ऑर्डर उसको कहते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मर्जी है, सीरियल नंबर पर अप्लाई करना चाहते हो, कस्टमर नेम पर, आइटम पर, किस चीज पे। अगर मैं अब सीरियल नंबर किस मुताबिक है? असेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूं 1, इसको करता हूं 3, इसको करता हूं 5 और 5 की जगह 7। अभी क्या है? मिक्स है, ये सारे मिक्स है ना। मैं चाहता हूं कि भाई तमाम नंबर्स एक ही लेवल पर आ जाए, ठीक है। यहां से क्यों हंस रहे हो? हाँ क्यों हंस रहे हो? अब यहां से मैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूं, सिंपल। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास, ठीक है। और साथ में अगर आप आते हो सॉर्ट की तरफ तरतीब से, मैं चाहता हूं कि भाई इसमें से मुझे 2 बंदे चाहिए, ठीक है। एक बंदे को फिल्टर करना है डायरेक्टली, मैंने ये यहाँ पे समझाया था। जैसे मुझे यहाँ पर किस किस को चाहिए? आसिफ और ज़ैनब, सिर्फ इन दोनों का रिकॉर्ड देखना है मैंने। जैसे ओके करता हूं सिर्फ इन दोनों का आ जाएगा। वापस क्लियर यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर भी ये क्लियर का ऑप्शन मौजूद है, ठीक हो गया। अब यहां से हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का क्या काम होता है पता है? एडवांस फिल्टर का ये काम होता है, वो 2 तरीकों से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यार मैं एक सिंपल इसको कॉपी करता हूं, एक मरतबा इधर पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं यहां पे किस चीज को सर्च करना चाहता हूं, यानी इस टेबल में। जैसे मैं इस टेबल में कस्टमर नेम के थ्रू इस्माइल को सर्च करना चाहता हूं। किसको? इस्माइल को। अब ये इस पर एडवांस फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो, एडवांस पे क्लिक करो। 2 चीजें, मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया ताकि समझ आ जाए। लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज। लिस्ट किस में से फिल्टर करना है, क्राइटेरिया किस चीज को फिल्टर करना है, ठीक है। लिस्ट रेंज में मैं इस टेबल को इस तरह पूरा सेलेक्ट करूंगा, क्लियर। और क्राइटेरिया रेंज में मैं क्या करूंगा? इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा, ये देखो, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? लिस्ट और क्राइटेरिया। अब क्या करते हैं हम लोग? किस ऑप्शन में? फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। जिस प्लेस पे इसका मेन टेबल बना है वहां पे ही फिल्टर हो जाए वो लिस्ट, जिस चीज को मैं फिल्टर करना चाहता हूं, ठीक है। ओके, क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये स्माइल, ये मैंने सिलेक्शन सही नहीं की, क्या हो? ठीक है, समझ आ गया? मैंने किस चीज को लिखा था यहाँ पे? स्माइल, वहां पे स्माइल का रिकॉर्ड आ गया। मैंने थ्रू स्माइल इसको फिल्टर किया था, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आपने सर मैं चाहता हूं कि जिस चीज को मैं फिल्टर करना चाहता हूं उसका एक अलग सा टेबल मेरे लिए बने, जैसे इस्माइल का रिकॉर्ड अलग, ठीक है, जैसे शफीउल्लाह का रिकॉर्ड अलग आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल बात है यार, यहां से वही सेम प्रोसेस है। एडवांस पे आ जाओ,
ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक दूसरा क्वेश्चन उससे पहले, अगर आप कहते हो कि सर मैंने इस्माइल के बाद कोई और चीज को फिल्टर करना है, तो उसके लिए दोबारा वही प्रोसेस करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप कहते हो कि सर अगर मैं इस्माइल की जगह भी, तो मैंने एक मरतबा अप्लाई किया जैसे वो फॉर्मूला, कि मैं फिर इस्माइल की जगह शफीउल्लाह लिखूं तो शफीउल्लाह का आएगा, नहीं। जैसे आपने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो वहां से सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। अब फायदा ये है कि आपका सिलेक्शन पहले से हुआ है, ठीक है, जस्ट ओके करना है। फिर नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर गलत हुआ है, यहां से इस सिलेक्शन को सेट करते हैं। ये देखो, ये सिलेक्शन यार, ठीक है, ये इसको मैं करता हूं ओके, ठीक है। अब शफीउल्लाह का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, जो भी है वो ये वाला स्पेलिंग का कोई नहीं था। मैं क्लियर करता हूं यहां से, देखो इस और इसमें फर्क है या नहीं, इस शफीउल्लाह और उस शफीउल्लाह में है या नहीं है। उधर स्पेस आ रहा है, इधर स्पेस नहीं है, इसीलिए इसको फिल्टर नहीं किया। मैं यहां से स्पेस देता हूं, ठीक है। यहां से चार्जर नहीं लाया लैपटॉप का, किधर है? तो इसमें मैंने नहीं, मैं क्या किया, ये चेंज कर दिया। अब यहां से एडवांस फिल्टर पर आता हूं, ठीक है। पहले लिस्ट रेंज को सेलेक्ट करता है, ये देखो, यहां से देखो लिस्ट रेंज की सिलेक्शन करने के बाद मैं यहां से आता हूं क्राइटेरिया रेंज। सर वो ऑप्शन किसके कॉपी टू अनदर वही अब इसके बाद वही बता रहा हूं ना, सिर्फ ये एक मर्द उसका मैंने आप लोगों को बोला भी कि ये ऑप्शन उस चीज के लिए कि आप चाहते हो कि भाई ये जो रिकॉर्ड है शफीउल्लाह का, वो मैं किधर और उसका रिकॉर्ड कॉपी कर लूं, इधर फिल्टर ना हो जाए। ये देखो अभी फिर क्या सिलेक्शन हुआ, तुम सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन मिस करता है इधर से। ये यहाँ से ये हो गया, मोहब्बत के जरिए और रखो। ये देखो मोहब्बत खतरनाक होता है, ठीक है। सिर्फ सिलेक्शन सही करनी है, उधर पूरा टेबल विद कॉलम्स, इधर भी पूरा टेबल, और ये फर्स्ट रो जो आपने लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जैसे क्लियर करता हूँ वो क्लियर। अब आपका वाला क्वेश्चन, सर यही सिलेक्शन मैंने शफीउल्लाह के नीचे इधर या उधर मैंने उसका रिकॉर्ड पेस्ट करना है, कॉपी करना है, ठीक है। सेम एडवांस वाला, ये क्राइटेरिया रेंज, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये क्राइटेरिया रेंज, यहाँ से आपके पास दूसरा, और यहाँ से कॉपी टू में जैसे करता हूँ ये ओपन हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको कॉपी करना है, जस्ट उधर ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको इधर कॉपी करना चाहता हूँ, इधर ओके किया, आ गया नीचे, ले आओ इधर। देखो शफीउल्लाह, मैं यहाँ पे इस्माइल लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इस्माइल। देखो अब देखो डायरेक्टली कॉपी टू कर दो और ओके कर दो। जैसे ओके कर दोगे, यहाँ से क्या हुआ, इस्माइल आया सिर्फ। चले आप कह रहे हो कि दोबारा करेंगे, बिल्कुल दोबारा इस तरह करेंगे कि मैं यहां से लिखता हूं शफीउल्लाह, ठीक है। सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं इस पर। एक तो इतना बड़े टेबल है, क्राइटेरिया रेंज को
कॉपी टू, आ गया दोनों का, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस डेटा को सर एमएस वर्ड में कॉपी कर सकते हैं? किधर भी कर सकते हो, इधर से डायरेक्ट ना, इस तरह फिल्टर एडवांस ऑप्शन से नहीं, उस तरह नहीं कर सकते हो। एमएस वर्ड में इस डेटा को थ्रू ऑब्जेक्ट उठा सकते हो। ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था ना एमएस वर्ड के अंदर कि दूसरा, अब ये नहीं सर पे ये रिमोट देगा, बोलता है नहीं, ठीक है, ये तो बंदा बोला एमएस वर्ड पढ़ा ही नहीं है। एनी जैसे ऑब्जेक्ट उसके अंदर ये होता है कि भाई कि मैं एमएस वर्ड में हूँ, एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल का शीट ओपन करता हूँ, उसी थ्रू आप इसको उठा सकते हो या फिर कॉपी करके उठा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने पढ़ा है यहाँ तक। कल इंशाल्लाह ये आखिरी 3 डेटा टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो उनमें से उन चीज़ों को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है।